दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। आज हम लोग की क्लास नंबर 14 लेकर के आए हुए हैं। बाकी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसी तरह की और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आज हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण एवं सुनने में एक समान लगने वाले ऐसे युग्म शब्द जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक एत अथवा समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। सभी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अर्थ देखने में समान होते हैं लेकिन उनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में करते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थगत अंतर को उपयुक्त वाक्यों में उनके प्रयोग द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष को भाषा की जितनी जानकारी या उसके व्याकरणिक ज्ञान की क्षमता होती है वह उसी के अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करने में सक्षम होता है। एक समान लगने वाले शब्दों में से किसी विशेष प्रसंग में उसके द्वारा व्यक्त विशिष्ट अर्थ के कारण किसी एक शब्द का चयन किया जाता है। किसी विशेष अर्थ में कौन सा शब्द समुचित है उस भाषा के विशेषज्ञ को ही उसकी सूक्ष्म जानकारी होती है जिसे शब्द विवेक कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप घन और धन दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता परंतु अर्थ में भिन्नता है। घन बादल तथा धन संपत्ति। कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है बहु, अर्थ अत्यधिक, बहु पुत्र वधु। ठीक, कोश मयान, उसी तरह से कोश खजाना, आदि प्रारंभ, आदि आदत, चर्म चमड़ा, चरम अत्यधिक, बलि शक्तिशाली, बलि बलिदान, सर तालाब, शर बाढ़, कुल वंश, कूल किनारा, व्रत उपवास, वृत्त घेरा, सन झूठ, सन साल वर्ष, ग्रह घर, ग्रह नौग्रह। ठीक, इसी तरह से ये क्लास हो गई। अब इसमें दूसरा टॉपिक है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ पर पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा को बल मिलता है। इसका प्रयोग भाषा को प्रवाहमय, लययुक्त तथा प्रभावशाली बनाता है। कम शब्दों में भावों की अभिव्यक्ति व्यापक संदर्भ में कई अर्थ प्रदान कर वक्ता या लेख की प्रतिभा का आभास कराते हैं। इसके अलावा आधुनिक युग में संक्षिप्त भाषा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। कम से कम समय में व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त अथवा प्रदान करना चाहते हैं और उनके शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग इस आवश्यकता की पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है। अतः ऐसे शब्दों का ज्ञान विद्यार्थियों को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यहाँ इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि ना इससे केवल उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति होती है अपितु सारांश लिखने की कला में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग सहायक सिद्ध होता है। हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुयात है अतः इनकी एक वृहत सूची नीचे दी जा रही है। जैसे यहाँ पर निम्नलिखित आपको यहाँ पर उदाहरण काफ़ी दिए गए हैं। जैसे जिसकी गोद में स्थान मिला हो, अंकस्थ, गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी, पृथ्वी और सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान, अंतरिक्ष, सबके हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जिसकी सीमा ना हो, असीम, जिसकी गहराई का पता ना चले, अथाह, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, महल के अंदर का हिस्सा, अंतःपुर, किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिम अक्षर के प्रारंभ होने वाला दूसरा पद या उचित या पद या उक्ति या रीत्यानुसार किया गया पद पाठ क्या कहता, अंत्याक्षरी, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, अपवाद, जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो, अपंग, जिसके पान करने का निषेध हो, अपेय, जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो, अप्रकाशित, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, अप्रतिभ,
जिसकी आशा ना हो, अप्रत्याशित जिसकी जो पहले ना रहा हो, अपूर्व जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहृत जो प्रशंसा के योग्य ना हो, अप्रशस्त जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, अप्रमेय जो बीत चुका है अतीत, जो कपड़ा ना पहना गया हो, अपहृत जो प्रमाण देने के योग्य ना हो, अप्रमाण्य जिसे मरना उचित ना हो, अवधेय जो समझाने के अयोग्य हो अथवा जिसे समझा ना जा सके, अबोध जो बांटा ना गया हो, अविभक्त जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। इसी तरह से इधर भी है, जो नीचे लिखा गया है अधोलिखित, जो 6 माह में एक बार हो, अर्धवार्षिक जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय जिसे जीता ना जा सके, अजय जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि जो गिना ना जा सके, अगणित किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, अंतरकथा जिसका कोई ना हो, अनाथ जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य का वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, असाध्य जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय जो कहा ना जा सके, अकथनीय जो कहा ना गया हो, अकथित जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए, अवैतनिक जो बात जो ना सुनी गई हो, अनसुनी वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी दोपहन के बाद का समय, अपहरण जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना, अव्यापित जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो, अन्याश्रित बिना पलक गिराए, अनिमेष जो कम जानता हो, अल्पज्ञ एक एक अक्षर तक, अक्षरशः अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, अनुवेश जो ना मरे, अमर्त्य अमर जो इस लोक से परे हो, अलौकिक अवश्य होने वाला, अवश्याम भावी जो वस्तुओं की सजीवता एवं अच्छाइयों की ओर अधिक ध्यान देता हो, आशावादी जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना, आयात जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत जो सूंघने योग्य हो, आग्रह जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो, आत्मगर्व आशा से अधिक, आशातीत जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय जो रुका हुआ ना हो, अनिरुद्ध जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, अनुरक्त जो नया ना हो, अनूतन किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, अनुड़ा जो जिसे त्यागा ना जा सके, जिसका परिहार ना हो सके, अपरिहार्य जिसमें विवेक का अभाव हो, अविवेकी हिसाब किताब की जांच करने वाला, अंकेक्षक जो घटित ना हुआ हो, अघटित जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाष्य जो ना जाना गया हो, अनवगत जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाकांत जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित जिस पर कोई रोक टोक ना हो, अनियंत्रित प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला, अनित्यवादी जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय अनिर्वचनीय इसमें 2 है आपका, अवर्णनीय भी बोल सकते हैं, अनिर्वचनीय भी बोल सकते हैं, जिसके बिना काम ना चल सके, अनिवार्य जिसका जवाब ना दिया गया हो, अनिस्तीर्ण जो कुछ नहीं जानता, अगय जो दूर की बात ना सोच सके, अदूरदर्शी जो अपने निश्चय पर टिक ना सके, अडिग सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रणीय
जो भेदा या छेदा ना जा सके, जो टूट ना सके अभेद, जो बराबर ना हो असम, जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य, जो जाना ना जा सके अगेय, अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य, जिसका उपकार किया गया हो अपकृत। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी दिए हुए हैं। बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह, जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित, जिसकी नाप तौल ना हो सके अपरिमेय, जो ढका हुआ ना हो अपरिच्छिन्न, अपने मत का अनुनायी, आत्मभिनत, प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत, देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख, आदि दैविक, जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, आदि भौतिक, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए आनुषांगिक, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका, जिसका समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों आप्त काम, दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना, आत्मोत्सर्ग, आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाला मत, आदर्शवाद, नवीन बनने की क्रिया, आधुनिककरण, परंपरा से सुना हुआ आनुश्राविक, जो किसी वंश में बराबर होता आया है आनुवांशिक, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आशु कवि, पैर से सिर तक अपाद मस्तक, वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगमिस्य पतिका, जिस जानवर का कोई मालिक न हो अन्ना, एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई अन्योदर, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर, वह स्त्री जिसका पति दूसरे विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अद्यूढ़ा, जो बकवादी ना हो अप्रकल्प, विशेष आदेश जो किसी समय निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो अजात शत्रु, अधिकार में आया हुआ अधिकार प्राप्त अधिकृत, किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, जो ढका ना हो अनावृत, परंपरा से कही हुई बात या उक्ति अनुश्रुत, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जो अभी तक न आया हो अनागत, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जो अभियोग लगाए या शिकायत करे अभियोगी, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अन्योपाय, जो पहले ना घटित हुआ हो अभूतपूर्व, जिसे अन्य का बल या सहारा हो अपर बल, जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरत, जो फूल अभी नहीं खिला है कली, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, एहसास भूल जाने वाला कृतघ्न, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसर, जो अपने वीर्य को ना गिरने दे, ऊर्ध्व ऋता, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हो, ऊर्ध्व चारित, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, जिसकी एक ही आँख हो एकाक्ष, जिसका चित्त स्थिर हो एकाग्रचित, किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एकच्छत अधिकार, एक या अकेले आदमी का अधिकार एकाधिकार, इस लोक से संबंध रखने वाला यह लौकिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, बनावटी वेश धारण करने वाला छद्मी, दूसरों का दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी,
सेना के ठहरने का स्थान छावनी, रात्रि में बेखबर लोगों पर आक्रमण छापा, अकस्मात बिना सूचना के छापा मारने वाला छापामार, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, जल भूमि जिसकी इंद्रियां वश में हों, जितेंद्रिय जिन्हें की इच्छा, जिजीविषा जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा जीतने की इच्छा वाला, जिगीषु भोजन की इच्छा वाला, जिगत्सु जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला, जिज्ञासु किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला, आलोचक किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य आत्मा से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत। इसी तरह से इधर भी दिया हुआ है, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रजीत। शीघ्र काम इंद्रिय जीत, वो इंद्रजीत था, ये इंद्रिय जीत। शीघ्र काम करने वाला, क्षिप्र हस्त। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सुबह आए, खंडिता। खाने योग्य वस्तु, खाद। छोटा कथात्मक प्रबंध, काव्य जिसमें काव्य के समस्त लक्षण ना हो, खंड काव्य। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। जिसमें गीत अधिक हो, वह नाटक, गीति रूपक। जो छिपाने के योग्य हो, ग्रामीण। उपनिवेश संबंधी, औपनिवेशिक। उपनिषद संबंधी, औपनिषदिक। कर्मचारी आदि को हटाने की क्रिया, छंटनी। वह व्यक्ति जो दूर की बातों को सोच लेता है, दूरदर्शी। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, दिवालिया। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। स्त्री और पुरुष का जोड़ा, दंपति। कठिनाई से जो समझ में आए, दुर्बोध। जंगल की आग, दावानल। बुरे भाव से मेल या एका करना, दूर भी संधि। जो काफ़ी दिक्कत से काबू में आ सके या पकड़ा जा सके, दुर्विग्रह। जिसे प्रसन्न करना या आराधना कठिन हो, दुराध्य। जिसका जीतना कठिन हो, दुर्जय। गायों के रहने का स्थान, गौशाला, गोष्ठ। गौशाला भी है और गोष्ठ भी। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधर। घृणा करने योग्य, घृणय। जिसे देखा या सुनकर घृणा उत्पन्न हो, घृणित। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। अपने स्थान से हटा हुआ, च्युत। जिसके चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जो कठिनता से जाना जाए, दुर्गय। दमन करने में कठिन। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, दुर्दम्य। जिसे खाना मुश्किल हो, दुर्भक्ष। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो सके, दुर्भगा। जिसमें जल्दी छेद ना हो, शीघ्र पार ना हो सके, दुर्भेद। जो फांदने या लांघने योग्य हो, दुर्लभ। कारण करने में कठिन, दुर्वाह। इसी तरह की और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।